गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फ़िटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी। जो भारतीय किचन में यूज़ होने वाला जीरा है वो हमारी फ़िटनेस में कैसे हेल्प करता है। ये छोटे छोटे जीरे के दाने जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, उनके अंदर क्या क्या है आप जानिए। उसके अंदर फाइबर, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में है, फैट 1% है खाली, मेनली प्रोटीन है। सबसे मेन इसमें ज़्यादा जो है वो आयरन है। आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1 एंड कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब मिनरल से भरा हुआ है, इसलिए ये हमारी फिटनेस में सेट होता है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ वेट लॉस के लिए हम जीरा को क्यों यूज़ करते हैं। जीरा में जो थाइमोल नाम का रसायन है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वो पहले प्राइमरी डाइजेशन जो हमारे मुंह में होती है, सेल्वरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके यहीं से शुरू होता है। उसके बाद वो आपका बाइल जूस सिक्रीट कराता है और डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करा के हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जीरे को यूज़ करके हमें क्रेविंग से रोकता है। हमारी मेनली क्लाइंट की शिकायत होती है कि मैम हम फिटनेस तो फॉलो कर रहे हैं बट हम ना अपनी क्रेविंग नहीं रोक पाते। हम अपनी इच्छाएं, जैसे मीठा खाने का मन एक बार हुआ तो खाना ही है, वो नहीं रोक पाते। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को हम जीरा ऐड करवाते हैं उनमें जो क्रेविंग कम होती है तो उनकी फिटनेस जर्नी अच्छे से चलती है। तो इस तरीके से ये वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है और फाइबर तो इसमें है। नंबर 2 पे मैं बात करूँ डाइजेशन के लिए, तो सेम, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म हमारा तेज करता है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, तो हमारी डाइजेशन अच्छी करता है और उसके बाद ये हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। कॉन्स्टिपेशन एंड एनल इन्फेक्शन जो है वो 2 हेमरॉइड्स के मेन कारण होते हैं। तो जीरा इन दोनों को नहीं होने देने से हमें हेमरॉइड से भी बचाता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं नींद की। जीरा में कुछ ऐसा ट्रंकुलाइजर इफेक्ट है जो हमें नींद लाने में भी मदद करता है, तो आप इसे उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन इसका जो यूज़ होता है वो इसमें 26 ग्राम जीरा में 22% जो आयरन होता है, सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो मेनली जो एनीमिया में यूज़ होता है। अगर हम चाहते हैं हमें एनीमिया ना हो, और जिनको एनीमिया है वो डॉक्टर के साथ सप्लीमेंट के साथ अगर जीरा को ऐड करते हैं तो धीरे धीरे उनका एनीमिया ठीक होता है। एनीमिया अच्छा होगा आपका तो आपकी जो ब्रेन कंसंट्रेशन है, आपके ब्रेन के फंक्शन, क्योंकि एनीमिया नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से, ऑक्सीजन आपके हर पार्ट को अच्छे से मिल रही है, तो आपकी कंसंट्रेशन, फोकसिंग, आपको एज रिलेटिंग जो बीमारियां हैं, डिमेंशिया, आपका अल्जाइमर, ये सब भी नहीं होंगी। आपने एक बेसिक अनीमिया को ट्रीट किया। अनीमिया जो है वो बहुत सारी डिजीज़ का जनक माना जाता है, क्योंकि जब भी आपके सारे ऑर्गन्स को अच्छे से खून और ऑक्सीजन आपको सप्लाई नहीं होगा तो उन सब के रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो जो लोग जीरा यूज़ करेंगे उनको अनीमिया नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जीरा का लेडीज़ की हेल्थ में डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरह से ये हेल्पफुल है। नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ तो अनीमिया आपका हुआ, क्योंकि लेडीज़ में अनीमिया ज़्यादा होता है ड्यू टू मासिक धर्म, ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, लेडीज़ अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती। और नंबर 2, जो मासिक धर्म के दौरान क्रैम्पिंग होती है, जो स्पाज्मोटिक पेन होती है, अगर हम उस टाइम जीरा का यूज़ कराते हैं तो उन क्रैम्पिंग में ठीक फ़र्क पड़ता है। नंबर 3, जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह जी मिचलाना, उल्टी का मन होना, अगर उनको थोड़ा जीरा भून के धीरे धीरे चबाने को दिया जाए तो इस नोजिया वॉमिटिंग में भी फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी कुछ लेडीज़ में मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसका जो थाइमोल नाम का रसायन है वो मेमरी ग्लैंड पे काम करके दूध को सिक्रीट कराता है। इसलिए हमारे घरों में जब आफ्टर डिलीवरी जीरा का बहुत मुख्य डाइट में प्रयोग होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके घर में भी नज़र आए। उसके बाद फ्रेंड्स, मेनोपॉजल लेडीज़ में ड्यू टू एस्ट्रोजन की कमी से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका एकदम से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपको डिप्रेशन होता है। तो इन सब चीज़ों में भी अगर हम उस टाइम में जीरा यूज़ करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन को ठीक रख के और हमारी इन सब चीज़ों को ठीक रख के मेनोपॉज में भी इसमें फ़र्क पाया गया। और मेनोपॉज में वेट बढ़ना एक बहुत कॉमन वो है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन ख़त्म हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई, तो आपका सारा फैट जो है वो वेस्ट के अराउंड इकट्ठा होता है। तो साइंस ने ऐसा पाया कि
एक ग्रुप लेडीज़ को जीरा विद लाइफस्टाइल चेंजेस दिया गया और एक ग्रुप को खाली लाइफस्टाइल चेंजेस दी गई। तो ऐसा रिजल्ट पाया गया कि जिन लोगों को जीरा विद लाइफस्टाइल चेंजेस दिया गया उनको 14% फैट लॉस हुआ, जिनको खाली लाइफस्टाइल दिया गया उनको 4% हुआ। तो इस तरीके से ये हमें फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके इसके लिए इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, V1 है, ये सब मिलके जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें कफ कोल्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारी स्किन हेल्थ में हेल्प करता है क्योंकि विटामिन सी है, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को बनाता है, विटामिन सी हमारे कोलेजन को इंटैक्ट रखता है, तो और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन सी। तो हमें जो प्रॉब्लम है, जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपका प्रीमेच्योर रिंकलिंग है, प्रीमेच्योर एजिंग है, तो उस सब को टैकल करने की पावर रखता है। इस तरीके से ये आपके उसमें काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके अस्थमा और ब्रोंकाइटिस की। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से और इसमें एक कैफीन नाम का स्टिमुलेंट तत्व होने की वजह से ये हमारे इनको जो हमारी सांस लेने की वाहिनियाँ हैं उनको रिलैक्स रखता है और म्यूकस को भी पतला करता है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो जीरा है हमारा एक बहुत कॉमन घरों में यूज़ होने वाला है। जैसे आप रेसिपीज़ बहुत सारी जानते हैं, जीरा आलू है, जीरा आपका राइस है, उसके बिना हमारी किचन अधूरी रहती है। तो अगर आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी अपनी डाइट में इस जीरे को डालिएगा और इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ फिट इंडिया में मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।